तो भागवत कहाँ से जा रही है? कान से। और गीता में भगवान ने द्वापर युग में कह दिया था अर्जुन से, अर्जुन आने वाले युग में मैं लोगों के भीतर प्रवेश करूंगा। कहाँ से? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, मैं कान के माध्यम से लोगों के भीतर प्रवेश करूंगा। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए हैं जबकि मुंह 1 दिया है। मुंह 1 है अर्थात बोलो कम, कान 2 है, बोलो कम सुनो ज्यादा। और क्या ज्यादा क्या सुनो? सास की बुराई। अच्छा, क्या सुने हम? ज्यादा से ज्यादा भगवत चर्चा सुने, बिहारी जी के गुणगान सुने, भक्तों का चरित्र सुने। अधिक जब आप भक्तों का चरित्र सुनेंगे तो निश्चित आपके भीतर भगवत प्रेम जरूर जागेगा। हाँ, कान सुनने के लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम सुनिए, फालतू की बकवास बातें ना हो, केवल भगवत चर्चा हो। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कीजिए, आप भागवत जी में हैं। आज मुझे पता चला इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। इंद्र को अहंकार था कि भाई मैं बड़ा हूं, पर भागवत जी ने अहंकार समाप्त कर दिया। अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग जाएगा, पर कथा अमृत का कोई पान कर ले तो सीधे भगवान के धाम नित्य साकेत गोलोक को चला जाएगा। स्वर्ग की कामना मत करो। आप लोग अपने दादा परदादा की तस्वीर के सामने लिखवाते हैं ना स्वर्गीय, मतलब बहुत बड़ी चीजें नहीं है। इंद्र महाराज अभी आए और हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी आप चलिए स्वर्ग, हमें आपको लेने आए हैं, तो हम तो नहीं जाएंगे स्वर्ग। स्वर्ग जाने में क्या है? स्वर्ग जाओ तो वहां अप्सराएं नाच रही हैं, तो क्या हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें अप्सराओं का नाच देखने को मिले? वहां बढ़िया लोग भोग रहे हैं स्वर्ग में। स्वर्ग से करोड़ गुना अच्छा तो वृंदावन है। यहाँ भगवान की कथा है। स्वर्ग में कोई कहे कि चलो भागवत सुनाओ, वहां कोई नहीं सुना सकता। स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ग में सुख सुविधाएं हैं, खाओ पियो मौज करो। वहां बूढ़ा कोई नहीं होता, सदा जवान रहो, भोग भोगते रहो और संसार के विषयों का आनंद लेते रहो, खाना पीना मौज करना, हाँ सब सुविधाएं। पर वहां कोई कहे कि इंद्र के यहाँ इंद्र महाराज कथा सुनवा दो, इंद्र कथा नहीं सुनवा सकते, भागवत नहीं सुनवा सकते। स्वर्ग में भी भागवत नहीं है। स्वर्ग यदि कहीं है तो केवल इस धराधाम मृत्यु लोक में है। और आप और हम बड़भागी हैं कि कथाओं की सानिध्यता मिली है। जब भगवान श्री राम जाने लगे अपनी लीला पूरी करके, तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी आप भी चलो। हनुमान जी ने कहा कहाँ? बोले आप वहाँ चलो जहाँ हम जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा जहाँ आप जा रहे हैं क्या वहाँ आपकी कथा है? राम जी ने कहा वहाँ तो हम ही हैं, कथा की क्या जरूरत? तो हनुमान जी ने कहा हम वहाँ नहीं रहेंगे जहाँ आप हैं, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ जरूरी नहीं है कि कथा हो, पर जहाँ कथा है वहाँ जरूरी है कि आप होंगे ही होंगे। तो जहाँ कथा है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है जरूरी। राम जी का मंदिर है तो हनुमान जी होंगे ही होंगे, पर हनुमान जी के मंदिर में जरूरी नहीं है कि राम जी हों। हाँ या ना? है? राम जी का मंदिर दुनिया में कहीं होगा तो हनुमान जी जरूर होंगे उस मंदिर में, पर हनुमान जी के लाखों मंदिर ऐसे हैं जहाँ केवल हनुमान जी हैं, राम जी नहीं है। क्योंकि राम तो हनुमान जी के भीतर समाये हैं। छाती फाड़ के दिखाई ना, यहाँ समाये हैं। तो जिसके भीतर ऑलरेडी राम सीता बैठे हैं
उनको अलग से बिठाने की क्या जरूरत है? इसका तात्पर्य ये है कि जहां कथा है वहां भगवान जरूर हैं। अच्छा, भगवान आपके सामने, आप बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, ये बताओ कितनी देर खड़े होते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? कोई आपको भगाए ना तो आप कितनी देर खड़े रहेंगे? अधिक से अधिक 1 घंटा, और अधिक कोई ना आपको डिस्टर्ब करे तो 2 घंटे। हाँ, बिहारी जी का दर्शन आपने कर लिया तो आप खुद मंदिर से बाहर निकल जाएंगे। बिहारी जी का दर्शन भी आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं करते, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करते, 1 घंटे से ज्यादा नहीं करते, पर उन्हीं बिहारी जी की कथा आप 3-3, 4-4 घंटे सुन लेते हैं। दर्शन आप करते हैं तो आंखें 5 मिनट में, 10 मिनट में। हाँ, और इसका अर्थ क्या है कि बिहारी जी से ज्यादा राम से बड़ा राम का अंत में निकला यही परिणाम कि राम से बड़ा। राम का दर्शन कब तक करेगा कोई? राम मिल भी जाए तो देखते रहोगे ऐसे टुकुर टुकुर? कितनी देर देखोगे भाई? राम का दर्शन भी आप कितनी देर करेंगे? कृष्ण का दर्शन भी कितनी देर करेंगे? दर्शन करने में शायद तृप्ति हो जाए, पर कथा सुनने में कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान वहां हैं जहां कथा है। जहां कथा है वहां भगवान है। जहां भगवान है वहां कथा हो जरूरी नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की कथा नहीं है, पर यहाँ पर देखो कथा भी चल रही है और बिहारी जी का चिंतन भी चल रहा है, नाम भी चल रहा है। यहाँ बिहारी जी, आप इमेजिन करिए तो आपके सामने बिहारी जी का चित्र होगा। आप देखिए ना अपने भाव की दृष्टि से, तो बिहारी जी बिल्कुल सामने आ जाएंगे। कैसे बिहारी जी हैं, ऐसी उनकी आंखें हैं, ऐसे उनके पांव हैं। मतलब कथा है तो कथा में बिहारी जी का चिंतन ज्यादा है, यहाँ विस्मृति नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में कोई जाए और किसी ने धक्का मार दिया तो शायद थोड़ी देर के लिए मन बिहारी जी से हट भी जाए, पर कथा में मन लग जाए तो कोई कितना भी धक्का मारे मन कथा से नहीं हटता। ये कथा की महिमा। इसलिए इस कथा नहीं है, बैकुंठ में भी कथा नहीं है, कथा सिर्फ मृत्यु लोक में है। हनुमान जी इसलिए मृत्यु लोक छोड़कर नहीं गए क्योंकि यहाँ पे कथा है। और हम क्या चाहते हैं? कथा। जब बाली ने मांगा, जब राम ने बाली को बाण मारा तो बाली से राम ने कहा, राम तुम मांगो क्या? राम ने बाली से कहा, बाली तुम मांगो क्या चाहते हो? बाली मारा ना बाण राम जी ने बाली को, तो बाली ने क्या कहा? बाली ने क्या कहा? बाली ने कहा, अरे बाली ने कहा, अब नाथ करि करुणा विलोकम देहु जो बर मांगे हो, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता राम पद अनुराग हूँ। हे विधाता, हे बिहारी जी, आपका दर्शन मुझे नहीं होता मैं तसल्ली कर लूंगा। आपका दर्शन मुझे नहीं हुआ इससे भी मैं संतोष कर लूंगा, पर प्रार्थना मेरी इतनी है कि आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। निरंतर आपका दर्शन भले ना हो पर आपका चिंतन चलता रहे, मैं चिंतन करता रहूं, सदा आपका स्मरण करता रहूं। भगवान की विस्मृति ना होनी चाहिए। हम अब हमारे कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, कुछ लोग बेंगलोर में रहते हैं, कुछ लोग गुजरात में रहते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। वो तो रोज रोज बिहारी जी का दर्शन नहीं कर सकते ना। कोई पंजाब में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई रोज रोज तो दर्शन नहीं कर सकता ना आदमी बिहारी जी के। अरे रोज रोज दर्शन नहीं कर सकता तो क्या हुआ, रोज रोज स्मरण तो कर सकता है, चिंतन तो कर सकता है। आप दर्शन ना कीजिए रोज, कोई बात नहीं, आप
स्मरण रोज रोज करिए। स्मृति अर्थात भूले नहीं, हाँ भूलिए मत। आप यहाँ बैठे हैं, ये बताइए कि आप भूल गए कि आपके बच्चे कितने कितने बच्चे हैं आपके? बताओ कितने बच्चे हैं? 2 हैं। आप कितने भी व्यस्त हो क्या भूल जाते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं? आप कितने भी व्यस्त हो क्या भूल जाते हैं कि आपके घर का एड्रेस क्या है? बोलो। आप कितने भी व्यस्त हैं क्या भूल जाते हैं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? आप कितने भी व्यस्त हो क्या आप भूल जाते हैं कि आपकी दुकान कहाँ है? आप कितने भी व्यस्त हो, आप अपनी दुकान को नहीं भूलते, अपने बच्चों को नहीं भूलते, तो आप कितने भी व्यस्त रहें, बिहारी जी को मत भूलिए। बस मैं ये चाहता हूँ, आप दर्शन ना करें कोई बात नहीं, जब मन हो, जब बिहारी जी बुलाए तो दर्शन करने आ जाएं। जब तक दर्शन ना हो तब तक स्मरण बना रहे। और स्मरण कैसा? स्मरण इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो कि जब बिहारी जी के सामने दर्शन करने जाएं बिहारी जी के, तो 2 मिनट खड़े हों तो 2 मिनट तक आपकी आंखों से आंसू की धार रुकनी नहीं चाहिए। आप 5 मिनट के लिए बिहारी जी के दर्शन करने जाएं तो 5 मिनट तक आपकी आंखों से अश्रु की धार रुकनी नहीं चाहिए। बिहारी जी का दर्शन आंखों से नहीं किया करो, बिहारी जी का दर्शन तो हृदय से, ज्ञान की और भक्ति की आंखों से किया करो, प्रेम की निगाहों से किया करो। बिहारी जी इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखे जा सकते, बिहारी जी प्रेम का विषय है। छोटे छोटे बच्चों को ना डांटा नहीं जाता, मारा नहीं जाता, क्यों? क्योंकि वो प्यार का विषय है। बच्चों को प्यार किया जाता है, बच्चों को प्रेम किया जाता है। ऐसे ही बिहारी जी प्रेम का सब्जेक्ट है। भगवान दृष्टि का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर तो प्रेम का सब्जेक्ट है। केवल प्रेम हो, केवल प्रेम हो, केवल। राजन, श्री इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ और स्वर्ग की अपेक्षा ना रखिए, सदा भगवान से यही मांगिए झोली फैला कर के, हे बिहारी जी कुछ देना चाहते हो तो आप अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। हे बिहारी जी, मैं जब मरूं तो आपका चिंतन करते करते मरूं, मैं जब मरूं तो आपका दर्शन करते करते मरूं। हे बिहारी जी, जब मैं इस दुनिया से विदा हूं तो आपका चिंतन करते करते सदा आपके लिए मेरी आंखें रोती रहें, सदा मेरा हृदय आपके लिए धड़कता रहे, सदा मेरी वाणी आपका नाम जपती रहे और सदा मेरे कान आपकी कथा सुनते रहे, सदा मेरे नेत्र आपके दर्शन की प्यासी बनी रहें। आंखें, मेरी आंखें हरि दर्शन की प्यासी, ये भाव बना रहे। श्री भक्तों, श्री इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। एक बार भागवत को नारद जी ने भी सुनी। हरिद्वार में 4 संत बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी कथा सुन रहे हैं। नारद जी एक बार तीर्थ यात्रा में गए, शांति नहीं मिली, भक्ति ज्ञान वैराग्य दुखी में लगे। इनके दुख दूर करने के लिए नारद जी को सनकादियों ने कहा भागवत सुनो। तब भागवत सुनी। नारद जी ने भागवत सुनी किसके लिए? ये वो भागवत हैं जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर करती हैं। हाँ, हम तो कहते हैं कि भागवत यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करती हैं तो क्या भागवत आपका दुख दूर नहीं करेंगी? निश्चित भागवत जी आपका दुख दूर करेंगे। इसलिए भागवत सदा श्रवण करते रहो। और जैसा कि आपको पता है कि भागवत हमें सेवा करना सिखाती है, भागवत हमें जोड़ती है, भागवत भगवान से जोड़ती है, भागवत सेवा से जोड़ती है। सेवा कभी ना छूटे, आपकी कोशिश करिएगा, कभी आपकी सेवा ना छूटे, सेवा निरंतर करिए। कार्तिक का ये पावन दामोदर मास चल रहा है।
इसे दामोदर मास क्यों कहते हैं? इस महीने में भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने ऊखल से बांधा था। ये वही महीना है जिस महीने में भगवान ने सुखिया के फल खाए थे। ये वही महीना है। एक फल बेचने वाली माँ थी वृंदावन में, वो सारे गांव में फल बेचती और फल से ही जीवन चलाती। उसके बच्चे थे, आज उसका फल कहीं बिका नहीं तो भगवान के पास आई। उस समय कन्हैया बहुत छोटे थे। बेटा मेरे फल ले लो। कन्हैया बोले दे दो। कन्हैया ने लिया और कहा उसने कि थोड़ा सा धान दो, इसकी सेवा दो। तो अंदर से चावल के बर्तन में हाथ डाला तो चावल ऐसे भर के ले आए भगवान, और लाकर जब तक आए तो पूरा चावल रास्ते में भगवान की अंजलि छोटी सी हाथ गिर गए। जो बचा तो ऐसे ऐसे झड़ा दिया। वो चावल के कुछ दाने सुखिया की टोकनी पर जब गिरे, वो अपने घर चली गई। बच्चों ने कहा माँ क्या दिया है, आज क्या मिला है? कहा बेटा आज कुछ नहीं मिला, 4 दाने मिले हैं, आज उन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। फल ले लिए कन्हैया ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मजदूरी तो कुछ दी नहीं। जब उसने कपड़ा हटाकर देखा तो वो 4 दाने चावल के हीरे मोती बन गए और इतना बढ़ने लगा उस टोकनी से वो सोना चांदी कि पूरा घर सोने से भर गया उसका। कहते हैं विधाता जब देते हैं ना तो रातों रात लखपति बना देते हैं, करोड़पति बना देते हैं। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी हैं। हाँ, इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि बिहारी जी में विश्वास रखिए, पूर्ण रूप से श्रद्धा रखिए। सब कुछ करते हैं बिहारी जी, सारा काम करते हैं बिहारी जी, सबकी फरियाद सुनते हैं बिहारी जी। हाँ, और आपका तो सुनेंगे ही सुनेंगे। इसलिए यहाँ पर अन्य क्षेत्र चलता है। आप जैसा कि रोज देखते हैं, अभी हमने एक दिन देखा कि यहाँ बहुत सारे साधु फुटपाथ पर सोते हैं, तो हमें लगा कि इन सभी साधुओं को कंबल बांटना चाहिए। बिना देर लगाए ये दास फुटपाथ पर तमाम लोग सो रहे थे। रात के 10 बजे तुरंत चल पड़े और हमने जाकर के देखा, लोग किसी के पास पतली सी शॉल थी, किसी के पास पतला सा कंबल था, और वो ठंडी से बड़े भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है। कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी व्यक्ति क्या कथा सुन के तरेगा? हाँ, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव था उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी जो थे ना बहुत अच्छे थे। उनके पास सब कुछ था, रहने को घर, खाने को रोटी, समाज में पद प्रतिष्ठा भी अच्छी खासी थी। एक चीज की कमी थी, आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। मैया जी, ओ मेरी माँ, होगी पंचायत? अब सुन लो। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे। उनकी सब कुछ था उनके घर में, एक पुत्र नहीं था। संतान नहीं होने से वो बड़े दुखी रहा करते थे। अच्छा, दुखी इसलिए नहीं थे कि उनके घर संतान नहीं है, दुखी इसलिए थे कि संतान ना होने से लोग ताने मारते थे। अच्छा, जिसको बच्चे नहीं होते ना, वो लोग फिर भी रह लेते हैं समझाकर अपने आप को।
पर वो लोग जीने नहीं देते जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। सबसे ज्यादा ताने मारती हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं, तुम्हारी बहू के तो बेटा नहीं है। तो तुम्हारी बहू के तो है, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? हाँ? ताने मारने से चूकती नहीं है माताएं। और माताएं बस कौन? देवरानी को बेटा ना हो तो जिठानी ऐसे देखती है जैसे इसने कोई गुनाह कर लिया, और जेठानी को ना हो तो देवरानी ऐसा देखती है कि इसने कोई गुनाह किया। आज भी हमारे भारत में 21वीं सदी में जहां बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, वहां भी आज ये मानसिकता है कि जिसकी बेटियां ही बेटियां हों तो भी उसे लोग ये कहते हैं कि तेरे बेटा नहीं है। आज भी कितना भी पढ़ ले भारत, फिर भी लोगों की थिंकिंग तो नहीं बदल सकते ना। और जिनको बच्चे नहीं हैं वो बड़े परेशान हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। आज एक सीधा सवाल मेरा उन लोगों से जिनके बेटे नहीं हैं। मेरा प्रश्न आपसे, आपको बेटा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आपका उत्तर होगा, महाराज जी वंश आगे बढ़े। ठीक है, सबकी इच्छा होती है कि हमारा वंश आगे बढ़े, पर कई बार आपको ये बात पता है और आपको ये गलत पता है। क्या पता है? आप ये समझते हैं कि जिनके बच्चे हैं बस वही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। बच्चे बेटा को प्राप्त कर लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, और ऐसा भी नहीं है कि जिसके बेटा ना हो उसकी सदगति नहीं होती। यदि ऐसा है तो फिर आप बताओ, क्या मीराबाई के कोई बेटा था? था तो नाम बताओ। था? नहीं, मीराबाई के कोई बेटा नहीं था। लोग कहते हैं ना तेरे बेटा नहीं, तू अभागिन है। जरा इनसे कहो कि यदि मैं अभागिन हूं तो क्या मीरा भी अभागिन थी? यदि मैं अभागिन हूं तो क्या यशोदा भी अभागिन थी? क्योंकि यशोदा का भी तो जाया बेटा नहीं था। था तो नाम बताओ। यदि आपने किसी एक को गाली दे दी कि तेरे बेटा नहीं है, तू अभागिन है, तो ये समझना कि आपने यशोदा माँ को भी गाली दे दी और मीराबाई को भी गाली दे दी। आपने उन लोगों को गाली दे दी जिनका नाम भगवान के नाम से जुड़ा है। अरे बेटा बेटी तो संसार में बंधन का कारण है। आप क्यों उलझना चाहते हैं? जिनके बेटे हैं, आज ही एक माँ मेरे पास रो रही थी, महाराज जी मेरे 2 बेटे हैं, गिलास भर पानी नहीं देते। वो मैया यहाँ आई और अब यहाँ बहुत आनंद से रहती है इस बेटे के पास। 2 बेटे हैं। एक बार एक पिताजी आए, उनके 8 बेटे थे। 8 बेटे थे और वो दादाजी भागकर यहाँ आए, बोले 8 बच्चे हैं पर गिलास भर पानी की उम्मीद किसी से नहीं है। ना ठीक से बात करते हैं कोई, ना गिलास भर पानी की उम्मीद है। तो आपको बेटे क्यों चाहिए? जिनके हैं जरा उनका हाल तो पूछो कि बुढ़ापे में जो बच्चे माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करते हैं, उन बच्चों को मैं प्रणाम करता हूँ, और जो नहीं करते उनसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ सबसे बड़ी दौलत है, इसे घर से ना निकालो। जिनके बेटे होते हैं क्यों उनके बेटे होते हैं, और जिनके बेटे नहीं होते क्यों नहीं होते, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या? भाई कहते हैं बच्चे हमेशा माँ बाप का कर्जा उतारने आते हैं, हाँ या ना? बच्चे किसका कर्जा उतारते हैं? बोलो। माँ बाप का। तो जिसके सिर पर कर्जा था उनके बच्चे आ गए, जिनके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं उनके बच्चे नहीं हुए।
अब आपके सिर पर कोई कर्जा नहीं था, भगवान ने भेज दिया, जाओ संसार में जरा आनंद लेकर आओ। बच्चे बच्चे के उलझन में मत पड़ जाना, नहीं तो बड़ी दुर्गति होती है। कई बार एक आदमी मर रहा था, महाराज जी हमारे बेटे को बुला दो, बेटे को। बेटा आया, अरे तू आ गया, छोटा वाला कहाँ है? छोटा आया, अरे बोले मझला वाला कहाँ है? बेटा बेटा करते प्राण निकल गए। तो बेटे इस काम पे भी आते हैं। हाँ, तो आप ये चक्कर में ना पड़िए। भगवान बेटा दें तो रखो और नहीं दें तो रोइए मत कि बेटा नहीं है। बहुत हैं जिनके बेटा नहीं है, मीराबाई के बेटा नहीं है। अरे भाई तुम 10 और 20 भी बच्चे पालो तो तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी, पर भगवान को पालोगे तो अनादि काल तक आपकी जय जयकार होती रहेगी। मीरा के बेटा नहीं था, आज तक लोग जानते हैं कि नहीं? और आपके पड़ोसन के 4 बच्चे हैं, कौन जानता? तो जरूरी नहीं है कि बेटा होगा तो लोग जानेंगे। अरे भाई बेटा तो इसलिए लोग करते हैं ताकि पड़ोसियों का, घर वालों का मुंह बंद हो जाए कि फलाने के बेटा नहीं, इसलिए लोग कहते चलो हो जाए तो लोगों का मुंह बंद होगा, नहीं तो ये बार बार बोलते रहेंगे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अरे भाई लोगों का काम बोलना ही है, आप बोलने दीजिए। आप उनके चक्कर में पड़ के अपना आनंद मत बिगाड़िए। नहीं है मतलब क्या? नहीं है मतलब भगवान की कोई ना कोई कृपा है बेटा तो भी कृपा, और नहीं है तो विशेष कृपा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। बेटा कर्जा जिनके सिर पर था उनके बेटे हैं, जिनके सिर पर कर्जा नहीं था उनके कोई बेटे नहीं है। आप खत्म बात। अब आप आनंद से जियो, बेटे के चक्कर में मत पड़ो। दे दें भगवान तो अच्छा, नहीं दे तो भी अच्छा, धन्यवाद भगवान का। सीधी बात यह है कि यहाँ बच्चे पैदा करने नहीं आए, यहाँ तो भगवत प्राप्ति करने, बिहारी जी को पाने आए हैं। सो पालो, और नहीं पाया और तुमने 4 बच्चे भी पाली है तो कोई अर्थ नहीं है उसका। हाँ मैया जी, बहुत बच्चे हैं ना लोगों के। बेटों से आज तक किसी की सदगति हुई हो तो बताओ। एक आदमी बोला महाराज जी हमारा नाम रोशन कौन करेगा? हमने कहा पागल, तुम्हारा नाम रोशन बच्चा क्यों करे, तुम खुद कर लो अपना नाम रोशन। झांसी की रानी के बच्चे ने थोड़ी उसका नाम रोशन किया था, स्वामी विवेकानंद जी के बच्चे ने थोड़ी उनका नाम रोशन किया था, खुद। तुम्हें भी तो जिंदगी मिली है, अपना कुछ रोशन कर जाओ ना, खुद से कर लो ना। क्यों बच्चों के मुंह ताको कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा तो हमारा नाम होगा? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी पे निर्भर हों। और आप ये गलतफहमी निकाल दो कि बच्चे होंगे तो आपकी सदगति होगी ना। आप ऐसा कर्म करके जाओ कि आपके बच्चे आपका पिंडदान करें ना करें तो भी आपकी सदगति हो जाए। बच्चों के भरोसे सदगति, आप बैठे हैं सदगति बच्चों के भरोसे है, ये तो गलत बात है। आप अपनी सदगति का रास्ता खुद क्यों नहीं प्रशस्त कर लेते? आप अपनी सदगति स्वयं क्यों नहीं सुनिश्चित कर लेते? क्या भरोसा कि बच्चे कल आपका पिंडदान करेंगे? क्या भरोसा कि कल आपके बच्चे दिन करेंगे? इसकी कोई गारंटी ले सकता है? आजकल बच्चे बाप का और माँ का तेर ही करते हैं ना, तो बड़ा भाई कहता तू कर ले खर्चा, छोटा कहता तू कर ले खर्चा। बाप की दिन तेर ही करने में भी बच्चे मतलब भाई भाई मुंह ताकते हैं, तू कर ले तू कर ले। हाँ या ना? हाँ या ना? जिनके लिए माँ बाप करोड़ों की दौलत छोड़ के गए हैं, वो बच्चे भी माँ बाप की दिन और तेर ही करने में सोचते हैं कि तू कर ले, आधा तू खर्च कर ले, आधा मैं। बड़ा बोलता है तेरे पास थे तू खर्च, मैं क्यों खर्च करूं, ऐसा बोलता है। तो ये जमाना स्वार्थी है, आप चक्कर में ना उलझिए। अपनी सदगति का रास्ता खुद सुनिश्चित कर लो, कल बच्चे करें ना करें। आपके तो बच्चे साइंस पढ़ने वाले हैं, कल को कह दें हम तेरी ही दिन तेरी मानते ही नहीं तो क्या कर लोगे? तुमने पैदा किया था कि दिन तेरी ही करेंगे, पिंडदान करेंगे, और बच्चे कहते हम तो बिलीव ही नहीं करते। खत्म बात। तो काय के लिए बच्चे पैदा किए हैं? बच्चे पैदा करना तो सब जानते हैं, कुत्ता बिल्ली से लेके 84 लाख योनियां है ना, मच्छर भी बच्चे पैदा करते हैं, चींटी भी बच्चे पैदा करती है, और तुम भी बच्चे पैदा कर रहे हो। तो उनमें और तुम में अंतर क्या है?
हम मनुष्य बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, हम तो आत्म कल्याण के लिए हैं, अपना कल्याण करना। हाँ, संतति हो गई तो ठीक है, नहीं भाई तो रोने मत बैठो कि नहीं भाई। जो दिया तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, पड़ोसियों ने ताने मारा, आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। आत्मदेव जी जंगल में मरने लगे। संतों ने उपदेश किया, चिंता ना करो, बच्चा होगा। संत जी का फल पाया, कृपा प्रसाद पाया, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया तो गाय को बच्चा हो गया। और अपने पेट में झूठ मूठ का कपड़ा बांध के घूमती के मैं गर्भवती हूँ। बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी।